चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सवेरे वाला क्लास में एक्सरसाइज कितना देख रहे थे, वो 13.1, जिसमें से क्वेश्चन नंबर कितना 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। अभी जो है देखेंगे 7 नंबर। ध्यान दीजिएगा 7 नंबर कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित। कोई तंबू जो है वो बेलन के आकार का है। कथी के आकार का है? बेलन के आकार का है। कथी के आकार का है? बेलन के आकार का है। ठीक है, जिस पर कोई कथी शंकु कथी है अध्यारोपित है। इस पे शंकु कोई है, शंकु रख अध्यारोपित मतलब ऊपर से शंकु है। ठीक है, समझा रे बुआ? इस तरह से तो ये इसका कथी हो गया, बेलन का कथी हो गया, त्रिज्या हो गया, साथ में शंकु का भी त्रिज्या हो गया। इसको मिला सकते हैं हम लोग। और ये कथी होगा, बेलन का ऊंचाई है ना, ये त्रिज्या हो गया कथी का, बेलन का, और ये त्रिज्या हो गया बेलन का भी और कथी शंकु का भी। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई की बात करें तो इसको बड़का एच मान लो, ये बेलन का है, शंकु का छोटका एच मान लो। ठीक है, और त्रिज्या की ऊंचाई होता है एल। बोलो कोई दिक्कत? चलो त्रिज्या तो दोनों का सेम होगा, जितना भी दिले होगा। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः कितना है, 2.1 मीटर और 4 मीटर। ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई और तो ऊंचाई कितना है 2.1 है, 2.1 मीटर है, और व्यास कितना है 4 मीटर। यानी व्यास 4 मीटर यानी त्रिज्या कितना हो गया 2 मीटर है कि नहीं आए। और साथ में त्रिज्या की ऊंचाई भी दे ले, और त्रिज्या की ऊंचाई कितना है भाई साहब 2.8, यानी एल का वैल्यू कितना है 2.8 मीटर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए, यानी कह सकते हो डी दे दिया था कितना 4, तो आर कितना हो जाएगा 4/2 यानी 2 मीटर। कोई दिक्कत? और एल कितना दे दिया भाई साहब 2.8 मीटर। यहाँ पे ध्यान दीजिए तो एच का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा ना, तो दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो इसका क्या होता है 2πr/h, इसका होता है πr/l। तो ई वाला एच लेने की जरूरत है ये नहीं है, यही एच को खाली स्मॉल एच मानते हो मान लो। ठीक ना, एक एच के काम है, इसका एच का काम नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो यह एच लिख लो, समझ में आया? तो अभी तक क्वेश्चन में क्या दे दिया, त्रिज्या दे दिया, इसका ऊंचाई दे दिया है कि नहीं, और इसका त्रिज्या की ऊंचाई दे दिया। हमको क्या बोला है निकालने के लिए, देखो गौर से। क्वेश्चन में क्या बोला है, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और साथ ही 500 रुपया प्रति की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। चलो एक चीज ध्यान रखना है, इसमें क्या बोला भाई साहब, इसमें इसको बनाने में जो कैनवास लगा है उसका क्षेत्रफल निकाल देना है। ठीक है, फिर उसका रेट निकाल देना है। 1 मीटर का जो है 1 मीटर स्क्वायर का रेट दे दिया कितना 500, तो जितना आएगा उतना का रेट हम लोग निकाल देंगे। तो लिखेंगे हम लोग कथी, जो चीज दे लेता लिख दिया ना, लिखेंगे तंबू को बनाने में, तंबू लिख रहे हैं, तंबू को बनाने में कथी बोला था प्रयुक्त, तंबू को बनाने में, ठीक है, प्रयुक्त कैनवास, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, इधर जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहे हैं। क्या होगा बेलन का क्षेत्रफल, सो बेलन का, पहले शंकु लिख दे, आए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कथी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है इसका πr/l होता है, और इसका क्या होता है 2πr/h है ना, होता है। चलो क्या कॉमन हो जाएगा भाई, πr कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ l बच गया, यहाँ पे कथी बच गया πr कॉमन हो गया, तो 2r कथी बच गया h। पाई का वैल्यू 22/7 और r का कितना भाई सब 2, l का 2.8, 2 गुणे h का वैल्यू 2.1। ठीक है, चलिए तो 22 गुणे 2/7, और इधर सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा
2.8 प्लस कितना 21 दूना 42 हो जाएगा 22 गुणे 2 बटा में 7 जोड़िए 8 2 10 के 0 और 4 है ना 2 6 6 1 7 70 होगा ना। एक के बाद दशमलव हटा देता 7 आ जाएगा पूरा 4.2 में 2.8 जोड़िएगा कितना आएगा 7 आ जाएगा ना। देखो इधर जोड़ लेना भाई है ना 8 2 10 के 0 4 2 6 1 7 एक बाद 7 आया कि नहीं 7 से 7 कटा कितना आएगा 44 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास को बनाने में मतलब 1 मीटर स्क्वायर ठीक है कथी इसका नाम दे रहा था वो हाँ तो साथ ही 500 रुपया प्रति की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत कितना है मतलब 1 मीटर स्क्वायर कैनवास को बनाने में जो है 500 रुपया लग रहा है तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास को बनाने में कितना रुपया लगता है 500 से गुना कर देंगे तो लिखेंगे हम लोग लिखेंगे चूंकि 1 मीटर कैनवास का लागत कथी इधर लिखे चूंकि 1 मीटर कैनवास कथी कैनवास का लागत कितना है 500 रुपया है भाई इसलिए 500 कितना सॉरी 500 बोला 44 है ना 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत कितना होगा 44 गुणे 500 तो 5 चौक 20 के 0 और 5 चौक 20 और 2 22 2 को 0 छोड़े थे इतना रुपया क्या दिक्कत है उतारिए ये रहा इसका आंसर ठीक है 22,000 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखिएगा 8 ठीक है कह रहा है 8 नंबर कि ऊंचाई कितना 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये कथी है बेलन ही है ठोस ये कथी है बेलन है कथी है बेलन है भाई ध्यान रखो भाई बेलन ही है ज्यादा डबल नहीं बनाएंगे ठीक है और इसमें से कथी काट लिया जाता है पता है तो इसके नहीं चलो हम बताते हैं शंकु के जैसे वो ठोस काट लिया जाता है इस तरह से इसमें बोला है ना रे कथी बोल रहा है कहने गया कि इतना सेंटीमीटर व्यास वाले ऊंचाई वाले और इतना सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काटे यानी शंकु के आकार का जैसे खोल कथी किया जाता है काट लिया जाता है सेम ऊंचाई है और सेम कथी है व्यास है तो व्यास करने का मतलब कथी होगा ये ना होगा ये ना होगा ऊपर ही बनाना चाहो तो बना सकते हो है ना लेकिन हम लोग ऊपर ना बनाएंगे त्रिज्या लेंगे ऊपर ठीक है बोलो कोई दिक्कत तो व्यास पूरा कितना दे दिया है 1.4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है भाई साहब 2.4 सेंटीमीटर अरे अंधेरा सा देखो नहीं करता तो चलो त्रिज्या कितना हो जाएगा तो इसका आधा यानी 0 कितना 7 सेंटीमीटर हो गया यानी कह सकते हैं व्यास दे दिया है यानी डी दे दिया कितना 1.4 cm तो आर कितना हो जाएगा भाई इसका आधा यानी 2 से भाग दे देंगे तो आर कितना फाइनल निकल जाएगा 0.7 है 14 का अधिया तो ये ना होगा चलो इतना सेंटीमीटर हो गया ठीक है। अब साथ में हाइट दे दिया कितना भाई दोनों का हाइट सेम है इसलिए ना लिखेंगे ऊपर हाइट एक का हाइट ठीक है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत अब हमको क्या बोला है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में कथी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है भाई तो क्या होगा तो इसका नाम कथी है बेलन तो बेलन का वक्र पृष्ठीय ठीक है पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु कथी शंकु का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल, ठीक है, समझा। और साथ में वृत्त 2 बार आ रहा है ना, तो एक बार और वृत्त लेंगे हम लोग, तो कथी हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे पाई आर स्क्वायर। फिर से समझिए, हम लोग क्या किए, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, साथ में इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, और साथ में एगो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए इतना लिखे। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइएगा आप लोग, 2 पाई आर एच। पहले कोई लिख सकते हो, पहले शंकु का लिखो चाहे बेलन का, कोई दिक्कत नहीं है। फिर शंकु का क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। हाँ, पाई आर एल होगा बुआ, और फिर पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज गौर से देखो, एल हम लोग निकाले हैं, नहीं निकाले हैं, तो एल निकालने का तरीका है ना पता, फार्मूला है ना, एच स्क्वायर प्लस कथी आर स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना है बउआ, 2.4, इसका स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू कितना 0.7, और भाई 24 का स्क्वायर 576, 2 के बाद दशमलव प्लस इसका 49, यानी 1 के बाद दशमलव होगा, 1 के बाद होते हाँ कर दीजिए, एकदम गलती बोल रहा है तुझे, 2 के बाद ना होगा स्क्वायर के बाद। चलो जोड़ोगे तो कितना होगा, 9 56 के 5, 4 7 11 1 12 5 1 6, 2 के बाद दशमलव, 625 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 25 होता है। बाहर निकलेगा तो 1 दशमलव हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर एल का वैल्यू निकल गया। चलो आप कुछ कॉमन कर लो, पाई आर तो सब जगह से निकल रहा है, पाई आर निकालो तो यहाँ पे कथी बच गया, 2 बचा और एच बचा, ये ना बचाओ, पाई आर तो निकाले तो 2h बच गया, पाई आर निकाले तो यहाँ कथी बच गया, एल बच गया, पाई आर निकाले तो कथी बच गया, आर बच गया। बोलो कोई दिक्कत, कॉमन नहीं होगा तो कोई डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, जो हर जगह ये सॉल्व करता है, एक जगह सॉल्व करना पड़ेगा ना। बोलो समझ में आ रहा है, हाँ चल दिक्कत होगा तो पता ना, 22 बटा कितना होगा 7, और आर का वैल्यू कितना लिखे हम लोग 0.7। चलो और 2 गुणे एच का वैल्यू कितना है भाई साहब, एच 2.4 प्लस एल का वैल्यू कितना है 2.5 प्लस आर का वैल्यू कितना है 0.7। बोलो कोई दिक्कत, बहुत अनहार हो गया, चलिए अच्छा चलिए दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए हम लोग, सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसे क्या मरते कट गया, 1 मरते कटेगा, 1 मरते कटेगा, 0 था तो 0 दिया ना, मतलब दशमलव है था उसके बदला में। बोलो समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 एगो 0, यहाँ 22 दहाई 220 होगा। चलो भाई इसको गुना करो, करें 24 दूना 48, एक के बाद दशमलव, फिर यहाँ पे कितना 7 और 5 12 के 2, कोई दिक्कत, 2 1 3, ठीक है। चलिए भाई तो 2 8 10 के 0, 4 3 7 1 8 है ना, गुणे कितना 220, ये 8 आएगा ना, इसको हटा दे। चलो समझ रहा है कि नहीं, जोड़ लेना तुझे, ठीक है, इसको जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तो 8 गुना 16 के, कुछ गलती कर रहे हैं, कहाँ बुआ, अच्छा इसको दिया बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, चलिए यह ना बोल रहे हैं, ये 1 मत कटेगा, चलो लो ना, समझ में आ रहा है ना। चलो इसको क्या करेंगे, यहाँ यहाँ है, इसको उड़ा दो, तब बटा में कितना चलेगा 10 आ गया, हाँ उड़ा दिया था 7 कम 7, ठीक बोला, एकदम सही बोला, 0 कितना होता है। चलो अब ठीक है, 7 कम 7 हम गलती कर देते, दशमलव को उड़ा दिए, मान लो यहाँ पे इसको उड़ाए तो यहाँ कितना चला आया 10 आया रे। चलो ठीक है, तो यहाँ पे 22 अब बटा में कितना आ गया 10 है ना, तो 10 से भाग दो तो कितना आएगा, अब ठीक है फिर से देखो 10 से 22 को 10 से भाग दो 2.2 आएगा ना। चलिए तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया था काम, इसको हटाइए भाई, अब सही है। तो देखो यहाँ पे 22 8 है, 8 दूना 16 के 6, 8 दूना 16 1 17, एक बाद दशमलव होगा, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर, लेकिन बउआ इतना सेंटीमीटर हम लोग ना लिखे, इसको ले लेंगे लगभग में कितना 18, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, लगभग लिख लेना, आंसर इतना ही दे ले है, ठीक है। चलिए उतारिए, चलिए ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि
लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसे कि आकृति 13.11 सॉरी 1 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आकृति आपको देले है, दिख रहा है आकृति? आए इस तरह से बनाए इस तरह से बनाने है ना, हो ये खोद के निकालने हैं, फिर इधर से भी बनाने है भाई। ऐसी ना है, ये नीचे वाला थोड़ा ज्यादा दिख रहा है गोल, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बनाइए। चलो, बेलन का ऊंचाई कितना दे दिया है? लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाएगा, जैसा क्या आकृति इतना में दिया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर कितना है? और भाई साहब इसका त्रिज्या जो कितना है? ठीक है, चलिए इधर दोनों का है, बेलन का भी है और कभी अर्धगोला का भी हो गया, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है। और यह लास्ट प्रश्न तो लिखेंगे हम लोग वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना? लिख दो भाई, आर बराबर कितना? 3.5 cm और एच बराबर कितना? 10 cm, है ना? तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय प्लस दुगुना है ना, दुगुना 2 गुने अर्ध गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र। चलो क्या होगा बेलन का? 2 पाई और h प्लस 2 गुणे इसका क्या था? 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई r कॉमन हो गया, 2 पाई r कॉमन करते हैं, यहाँ बच गया h और यहाँ पे 2 पाई r निकल गया तो यहाँ बचा 2 और यहाँ पे बच गया r, क्योंकि 2 गुना r है स्क्वायर में। चलो 2 गुणे 22/7, r का वैल्यू कितना है भैया? 3.5 है ना। चलो h का वैल्यू कितना हुआ? 10 प्लस 2 गुणे 3.5। चलो काट दे भाई, 7 पचे 35। देखो तो ये कितना है? आधा है, आधा को 22 से गुना करो तो कितना? 11। देखो 22 गुणे आधा, ये ना आधा हुआ, एक बार 2 भी तो आधा हुआ, आ गया 11 गुना के, तो 11 को फिर 2 से गुना करो तो कितना आएगा? 22। ऐसे भी गुना कर सकते तो आधा गुने 2 तो 1 हो गया, आधा को आधा हिस्सा 2 जगह रखोगे तो कितना होगा? 1 आएगा, 1 गुने 22 तो 22, कैसे भी गुना कर सकते तो 22 हो गया भाई साहब। और यहाँ पे कितना हो गया? 7 और 10 कितना? 17। ना समझ में आ रहा है तो लो भाई एक लाइन और अथी कर दे, 10 प्लस कितना? 3, 3.5 दूना 7, तो 22 गुणे 17, 17 दूना 34 के 4, 17 दूना 34 और 3 37, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। मिला लीजिए, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हो गया है समाप्त। नेक्स्ट एक्सरसाइज कल है सवेरे देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए भाई पकड़िए, प्रैक्टिस बहुत करके आइए आप लोग, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करके आइए, ठीक है। ओके हाँ।